Yes, sir. यस जैनब, आजकल थोड़ा इरेग्युलर दिखते हो आप, क्या? एग्जाम्स खत्म हो गए ना? Yes, sir. खत्म हो गए. तो अटेंड ऑल द क्लासेस रेगुलर बच्चा, इट्स नीडेड, इट्स वर्थ. चलो इंटरनल ईयर पढ़ते हैं हम लोग. कैन यू सी माई स्क्रीन प्लीज टेल? हाँ बच्चों, इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. It Hello. is visible. ओके देन. सो इंटरनल ईयर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी. व्हेन वी से इंटरनल ईयर, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. दिस इज ओनली द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट. आई होप यू ऑल रिमेम्बर दैट. सो व्हाट इज देयर इन द इंटरनल ईयर? क्या क्या चीजें होती है? एक्सटर्नल ईयर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. टेल मी व्हाट वेर द पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर. मेक अ लिस्ट. बोलो एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या था? देयर वाज पिन्ना, देन देयर वाज अ कैविटी, ये वाली जहां पे हम उंगली फंसाते, वो वाली कैविटी. क्या बोलते हैं उसको? बोलो बच्चों, क्या बोलते हैं उस कैविटी को? भूल गए? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. द कैविटी इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. और उसमें एक ग्लैंड होता है दैट प्रोड्यूसेस वैक्स. दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज सेरुमिनस ग्लैंड. व्हाट इज दैट ग्लैंड कॉल्ड एज? सेरुमिनस ग्लैंड. और फिर उसके बाद आएगा आपका टिम्पैनम. टिम्पैनम को ही हम लोग बोलते हैं व्हाट? टिम्पैनम और ईयर ड्रम. और वो किस चीज का बना हुआ रहता है वो भी बताया था मैंने. आई होप यू पीपल रिमेम्बर. टिम्पैनम में या ईयर ड्रम में क्या क्या होता है? अगर ये ईयर ड्रम है हमारा, तो ये उसका मिडिल पार्ट है जिसमें क्या चीजें होती है हियर. दिस इज कनेक्टिव टिश्यू. सबसे पहले तो कनेक्टिव टिश्यू. और उसके इस पार होता है हमारा, जहां पे मैंने अभी उंगली डाल के दिखाया, दिस इज स्किन. और इसके ऑपोजिट साइड क्या होता है इधर बच्चों? म्यूकस मेम्ब्रेन. डू यू रिमेम्बर दिस थिंग? तो इन तीनों चीजों को मिलके बनता है हमारा ईयर ड्रम. इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी. या टिम्पैनम. समझा बच्चों? ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया हुआ था. आई होप यू ऑल रिमेम्बर दैट. दिस आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास टू. अब आ जाओ आगे. व्हेन यू से इंटरनल ईयर, इसमें दो चीजें होती है, मैंने बताई थी. किसी को याद है क्या? कौन सी दो चीजें? कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी. व्हेन आई से इंटरनल ईयर, इट विल बी मेड अप ऑफ टू थिंग्स. एक चीज होगी इसमें से जिसको हम लोग बोलते हैं बोनी लैब्रिंथ. और दूसरी क्या चीज होती है इसमें? बोलो तो. मेम्ब्रेनस Membranous. लैब्रिंथ. याद आया? बोनी लैब्रिंथ, membranous labyrinth. These are the two things which togetherly form your internal ear. तो मान लो ये था अपना पिन्ना, ये रहा वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, इधर है हमारा ईयर ड्रम, ये वाला पार्ट था अपना मिडल ईयर. और अब यहां से आगे जो भी बचा हुआ पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी इंटरनल ईयर. समझ में आया? दिस मच इज एक्सटर्नल ईयर, दिस मच इज मिडल ईयर. इसमें तीन बोन्स थे अपने वाले. If you all remember, what do you call those bones as? MIS stands for. MIS stands for what? बच्चों बोलो जल्दी जल्दी. Come on, open your mouth. M मतलब मेलियस, I मतलब इंकस, S मतलब स्टेप्स. दूसरे नाम क्या थे उनके? हैमर बोन, एनविल और स्टीरअप.
याद आया? अब यहां से आगे शुरू होता है एक्चुअली इंटरनल ईयर। अब ये इंटरनल ईयर में जो चीज है हम लोगों ने पढ़ी थी, इट वाज लाइक दिस बोनी स्ट्रक्चर। याद आया? ये वाला बोनी स्ट्रक्चर जो ऐसे कॉइल्ड था, दिस वे, इट वाज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर। आई होप यू रिमेम्बर दिस। बराबर है? तो इस ये बोनी स्ट्रक्चर है विच इज इंटरनली हॉलो। व्हाट डू यू कॉल दिस बोनी स्ट्रक्चर एज? प्लीज टेल मी। इसको ही हम लोग बोलते हैं बोनी लैब्रिन्थ। इसी को हम लोग बोलते हैं बोनी लैब्रिन्थ। इसके अंदर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। डू यू ऑल रिमेम्बर? इसी के अंदर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, सेम वे। क्या नाम होता है इसका बच्चों, बताओ तो? ये बलून लाइक स्ट्रक्चर विच विल बी इनसाइड। हेलो, आप लोग सुन रहे हो ना? ये वाली चीज आशना, रिमेम्बर, इसको बोलते हैं मेम्ब्रानस लैब्रिन्थ। व्हाट डू यू कॉल दिस एज? मेम्ब्रानस लैब्रिन्थ। ठीक है? थोड़ा वियर्ड शेप का ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा। दोनों के अंदर एक एक फ्लूइड भरा होता है। आई होप यू रिमेम्बर, इन दोनों के अंदर एक एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। नाम बताओ जरा मुझे, कौन सा फ्लूइड भरा हुआ रहेगा दोनों के अंदर? बोलो बच्चों। दोनों के अंदर एक एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, तो कौन सा फ्लूइड? अभी ये वाला कलर देखते हैं, इधर देखो। यहाँ पे ये भर गया बाहर एक फ्लूइड, बराबर, पूरा अंदर तक। सो व्हाट डू यू कॉल दिस फ्लूइड एज? कैन यू टेल मी द नेम? बोलो बच्चों। भूल गए क्या? आशना, यू डोंट रिमेम्बर दिस? हेलो, डू यू रिमेम्बर दिस? इसको ही हम लोग बोलते हैं पेरीलिम्फ। समझ में आया क्या बच्चों? प्लीज टेल मी। बोनी मेम्ब्रेन्स के, बोनी लैम्ब्रिथ के अंदर जो फ्लूइड होगा उसका नाम होता है पेरीलिम्फ। वैसा ही अभी ये जो अपना अंदर वाला कैविटी है, ये होता है आपका मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ। और इस मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ के अंदर भी एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, और इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे? याद करो बच्चों। व्हाट डू यू कॉल द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड दिस? दूसरे कलर से दिखाओ मैं। ये वाला फ्लूइड को अपन लोग इस कलर से भरते हैं। चलो देखो, हियर इज द अदर फ्लूइड। कैन यू सी दिस? प्लीज टेल मी। आवाज आ रही है ना मेरी सब लोगों को बच्चों? प्लीज टेल मी, Yes, एम आई sir. ऑडिबल? तो व्हाट डू यू कॉल दिस फ्लूइड एज? एकदम छोटी छोटी डिटेल्स है और यही आपका कॉन्सेप्ट है बच्चों। क्या बोलेंगे हम लोग इस फ्लूइड को? कैन यू टेल मी? ये वाला फ्लूइड का नाम है एंडोलिम्फ। तो हमारे कान में दो फ्लूइड्स भरे हुए रहते हैं और उनके नाम क्या है? पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ। पेरिलिम्फ बाहर होता है, एंडोलिम्फ अंदर होता है। पेरिलिम्फ इज प्रेजेंट इन दी बोनी लैब्रिन्थ, एंडोलिम्फ इज प्रेजेंट इन कौन से वाले कैविटी में? मेम्ब्रानस लैब्रिन्थ। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को बच्चों? बताओ मुझे, यहां तक क्लियर हो गया क्या? बताओ तो। Yes, अब sir. यहां से ऊपर होते हैं तीन सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स, इफ यू ऑल रिमेम्बर। पहले तो इधर होंगे ऐसे दो छोटे, दो मटके होंगे। ये नीचे वाला मटका, ये ऊपर वाला मटका। तो ऊपर वाला मटका जो है, मटका मतलब स्ट्रक्चर, हाँ, मटके के जैसा स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो ऊपर वाला मटके के जैसा स्ट्रक्चर है, व्हाट डू यू कॉल दिस एज? बोलो बोलो जल्दी जल्दी, कल बताया था ये मैंने, आप लोग भूल गए क्या? यू
यूट्रिक्यूलस। क्या बोलते हैं हम लोग इस मटके लाइक स्ट्रक्चर को? यूट्रिक्यूलस। और ये जो नीचे वाला है इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं सैक्यूलस। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी बच्चों, हाँ कि ना? दो मटके के Yes, जैसे sir. स्ट्रक्चर दिखते हैं। ऊपर वाला मटका थोड़ा बड़ा होता है, नीचे वाला मटका थोड़ा छोटा होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं यूट्रिक्यूलस, नीचे वाले को बोलते हैं सैक्यूलस। इन दोनों को मिलके एक साथ में हम लोग बोलते हैं ओटोलिथ ऑर्गन। याद आया क्या आप लोगों को ये नाम? इन दोनों को मिलके हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों? ओटोलिथ ऑर्गन। एम आई क्लियर विद दिस? इसको हटा देता हूं मैं, अभी आप लोगों को मालूम है ऑलरेडी, जरूरत नहीं है ना इसकी। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी। यस नील बच्चा बोल, समझ में आ रहा है क्या? नील, आर यू अंडरस्टैंडिंग? नील, अरे कभी कभी मुंह से भी बोला कर बच्चा। ऑलवेज इन द मैसेजेस, ठीक है? तो इन दोनों को मिलके क्या बोलते हैं हम लोग? जरा नाम तो बताओ मुझे, ये मैंने क्या लिखा है इधर? रीड दिस नेम, टेल मी व्हाट इज दिस? बोलो बोलो। Otolith organ. ऑटोलिथ ऑर्गन, गुड जॉब। अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों, बोथ दीज स्ट्रक्चर्स, अब इनके अंदर अभी यहां से अभी कुछ मैंने बोला पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होंगे। अभी ये सबसे पहला वाला जो स्ट्रक्चर या ट्यूब अराइज हुआ है ये होगा कुछ ऐसे, ठीक है? आपके सिर के ऊपर से हाथ ऐसे जा रहे हैं ना, इट इज लाइक दिस, कमान के जैसे। दूसरा वाला एक ऐसा ही रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब वो जाएगा ऐसे पीछे, जैसे सिंदूर भरते हैं मांग में, ऐसे ये पीछे जाएगा। सो तीन ऐसे टोटल स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों। देर आर टोटल 3 सच स्ट्रक्चर्स। और अब तीसरा वाला जो होगा बच्चों वो जाएगा ऐसे सामने से। ओके, द थर्ड वन विल गो फ्रॉम फ्रंट लाइक दिस। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। तीन चीजें या फिर ऐसे तीन ट्यूब्स आप लोगों को ये समझ में आ गई क्या? दे आर 90 डिग्रीज टू ईच अदर। ये तीन रिंग्स एक दूसरे को 90 डिग्रीज से जुड़े हुए रहते हैं, यू कैन से दैट। और इन तीनों को मिलके हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? वी विल कॉल दीज 3 रिंग्स एज सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स। ये भी चीज मैंने बताई थी आप लोगों को, इसको बोलते हैं सेमी सर्क्यूलर कैनाल। और इनके अंदर भी ये फ्लूइड्स भरे हुए रहेंगे, इनके अंदर भी ये बलून लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड करेगा। सुन रहे हो क्या बच्चों? ये जो एक्स्ट्रा ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर भी होएगा, इसके अंदर भी जाएगा, इसके अंदर भी जाएगा। सेम इज द केस विथ दिस। ये वाला भी होगा ऐसे, इसका एक्सटर्नल या बाहर से ये पहले बॉर्डर बनाएगा, उसके अंदर से ये फ्लूइड जाएगा। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। क्या आपको ये समझ में आया बच्चों? बताओ मुझे, हाँ ना? कुछ तो एवरीथिंग इज सिमिलर, मतलब ये सब कुछ सेम सेम ही है, हाँ कि ना? बोलो तो, टेल मी। तो अब ये सेमी सर्क्यूलर कैनाल और ये ऑटोलिथ ऑर्गन दोनों को मिलके एक और नाम है, और उसको आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था। कैन एनीवन टेल मी दैट? किसी को याद है क्या? ऑटोलिथ ऑर्गन प्लस सेमी सर्क्यूलर कैनाल इक्वल्स टू समथिंग। बोलो, इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू व्हाट? नोबडी रिमेंबर? उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूलर apparatus। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? वेस्टिब्यूलर apparatus। समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। जैनाब,
आशना, मोहम्मद, Yes, sir. बोलो Understood. बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. उपमन्यु, आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस? तो ये याद रखना है आपको, ऑटोलिथ ऑर्गन बोला तो ये यूट्रिकुलस एंड सैक्युलस। अब ये यूट्रिकुलस ऊपर होता है, उसको याद कैसे रखोगे आप? वो ऐसे हाथ उठा के ऊपर है, तो हाथ ऊपर उठाएंगे हम लोग तो ऐसे यू शेप के जैसा दिखता है। तो याद रखना है इस लॉजिक से कि ऊपर वाला होता है यूट्रिकुलस, नीचे वाला होता है सैक्युलस। तो ये यूट्रिकुलस will give rise to these three semicircular canals which lie 90 degrees to each other. ठीक है, अब आगे बढ़ो बच्चों, इसके अंदर हम लोग झांक के देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग झांक के देखने वाले हैं। तो इसके पहले मिडल ईयर हम लोगों ने पढ़ा था। मिडल ईयर में तीसरा बोन जो था, आई होप यू रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट तीसरा बोन। क्या नाम था उस तीसरे बोन का? डू यू रिमेम्बर दैट? 3 बोन है ना, MIS। तो जो स्टेप्स होता है बच्चों, स्टेप्स, वो स्टेप्स विल बी क्लोज टू दिस। अब स्टेप्स का शेप कैसा था? इट वाज समथिंग लाइक दिस, ये वाला है ना, वो घोड़े पे बैठने के बाद में जिसमें पैर फंसाते हैं हम लोग, तो ये इसके नजदीक होता है। इट इज वेरी क्लोज। तो जो सेंसेशन यहां तक आया था, तो वो आगे पास करने का, वाइब्रेशंस आगे पास करने का काम ही आपका स्टेप्स करता है। ठीक है, स्टेप्स हेल्प्स इन दिस फंक्शन। तो अब यहाँ पे स्टेप्स का वाइब्रेशन रिसीव करने के लिए ये जो हमारा ट्यूब है, ये पूरा बोनी लैम्ब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिंथ, यहाँ पे छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं इससे। अब इसी को मैं एक अलग एंगल से आपको बताता हूँ, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट जो मैं बोलना चाहता हूँ वो वाली चीज। शैल आई? बोलो बच्चों, शैल आई टेल? ये वाला इरेज करूं मैं पार्ट जितना बताया मैंने? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच। आपको इतनी चीजें क्लियर है? कैन आई कंसीडर दिस? शैल आई कंसीडर दिस? प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके, तो अब इसके आगे बढ़ो, थोड़ा और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं इसी को अलग एंगल से। तो इसमें ये जो शंख के जैसा दिखता है ये वाला स्ट्रक्चर बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? डू यू ऑल रिमेम्बर दिस मच पार्ट को? कुछ बोलते हैं हम लोग, किसी को याद है कि ये नाम? एनीबडी कैन टेल मी दिस? किसको याद है बच्चों? जहां मैंने इसको बॉक्स में अंदर लिया है, इसको क्या बोलते हैं? किसी को याद है क्या? कॉक्लिया। तो ये कॉक्लिया एक्चुअली हमें सुनने में मदद करता है, जबकि ये जो वेस्टिब्यूलर अपैरेटस होता है, दिस इज नोवेयर कंसर्न्ड विद हियरिंग। इसका काम कुछ भी नहीं है हियरिंग से रिलेटेड। उसके बदले ये क्या करता है? याद करो बच्चों, वेस्टिब्यूलर अपैरेटस इज एसोसिएटेड विथ बॉडी बैलेंस। कुछ याद आया बच्चों? प्लीज टेल मी। याद आया? और वो भी 2 टाइप का बॉडी बैलेंस हमने सुना था। कौन सा वाला? 2, स्टैटिक बैलेंस एंड डायनामिक बैलेंस। I hope you all remember this, kids. I hope you all remember this, kids. Please tell me, हाँ कि ना? बोलो बोलो। नहीं याद है? उपमन्यु पढ़े ना हम लोग? स्टैटिक बैलेंस मतलब क्या? विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड और एक्सिलरेशन। और डायनामिक बैलेंस मतलब व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। याद आया कि नहीं आया? याद आया कि नहीं आया बच्चों? विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड। आप कार में बैठे हो, अचानक से ब्रेक लगेगा तो हमारी बॉडी कोशिश करेगी कि हम लोग आगे ना झुके, वो होता है स्टैटिक बैलेंस। और डायनामिक बैलेंस मतलब क्या? जब आप वो मेरी गो राउंड में वगैरह बैठे हो और तभी हमारा मतलब बॉडी फेंका जा रहा है बाहर की तरफ, तो वी विल ट्राई टू होल्ड आवर बॉडी टुवर्ड्स
सेंटर, तो वो क्या हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी किड्स, ये चीज समझ में आई क्या आप लोगों को? बताओ तो। Yes, हेलो, sir. ओके। अब वो कैसे मेंटेन करता है, यहां पर हम लोग रुके थे पिछले क्लास में। हाउ इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस, वो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे। तो देखो अभी वो कैसे मेंटेन करता है। ये वाला जो सेमी सर्कुलर कैनाल के नीचे हम लोगों ने दो मटका पढ़ा, ये इसका नाम क्या है, यूट्रिकुलस और सैक्युलस। इसके अंदर कुछ होता है, ये जो यूट्रिकुलस है या ये जो सैक्युलस है बच्चों, इसके अंदर होता है कुछ, और उसको हम लोग बोलते हैं, अब देखो ये कुछ इस तरह से रहेगा, ये रहेगा आपका बोनी लैम्ब्रिंथ, बोनी लैब्रिंथ, और अंदर होगा आपका मेम्ब्रानस लैब्रिंथ, मेम्ब्रानस लैब्रिंथ, ये उसके अंदर भी वही होगा। फिर यहाँ पे एक फ्लूइड भरा है आपका, क्या नाम है इस फ्लूइड का, पेरिलिम्फ। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा जाएगा उसका नाम क्या है बच्चों, आप लोग बोलने का है, एंडोलिम्फ। ये चीज याद है आपको, पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ। तो अब इधर ही देखो, इस मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ सेल्स होते हैं, हियर देयर आर सम सेल्स, और ये सेल्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। देयर विल बी सम सेल्स व्हिच विल लुक लाइक दिस, इनको बोलते हैं हेयर सेल्स। व्हाट डू यू कॉल दिस एज, hair cells, and these hair cells now they have small cilia like structure, यहाँ पे कुछ इसमें ऐसे cilia like structure होते हैं। तो जब ये हमारा बॉडी मूवमेंट में होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा स्टैटिक मोशन में या फिर डायनेमिक मोशन में, इन दैट केस ये सेल्स झुक जाते हैं, या फिर ये जो हेयर सेल्स के ऊपर आपके सीलिया है ये बेंड होते रहते हैं। तो जब ये बेंड हो जाएंगे तो एक मैसेज जनरेट होता है, एक सेंसेशन जनरेट होता है, और वो सेंसेशन कौन रिसीव करेगा, सो दैट सेंसेशन विल बी रिसीव्ड बाय न्यूरॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट हियर। हियर वी हैव गॉट न्यूरॉन्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग किड्स? प्लीज टेल मी। इधर होते हैं अपने न्यूरॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो जाएगा, एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और ये एक्सॉन्स अपना एक बंडल बनाएंगे, और ये जो बंडल बना इसको हम लोग नर्व बोलते हैं। दिस नर्व इज नथिंग बट योर वेस्टिब्यूलर नर्व। वेस्टिब्यूलर apparatus से अराइज हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वेस्टिब्यूलर नर्व। डिड यू हियर मी? प्लीज टेल। समझ में आया क्या बच्चों? प्लीज टेल मी एवरीवन, अंडरस्टूड और नॉट? बोलते रहो, कम ऑन, कीप इंटरेक्टिंग। जैनब, समझ में आया बच्चा? ग्रेट। व्हाट अबाउट आशना? टेल मी, यस और नो? यस सर। समझा? तो ये वेस्टिब्यूलर नर्व एक्चुअली आपका नंबर 8 है। हम लोगों ने क्रेनियल नर्व्स के नाम पढ़े, डू यू रिमेम्बर क्रेनियल नर्व्स? 12 क्रेनियल नर्व्स। ऑन वन occasion professor toasted a frog and girls vomited spoiling house, यही था ना वो 12 नाम। पीएनएस पढ़े हो आप लोग? याद है आप लोगों को? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बताओ मुझे। हेलो एवरीवन, प्लीज टेल मी। हेलो एवरीवन, प्लीज टेल मी। याद है क्या? हम लोगों ने पढ़ा है ये, निमोनिक भी बोला है इसके लिए मैंने आपको। ये साशना, गुड। ये क्या है, नाम बताओ मुझे, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, बताओ जरा मुझे नाम। चलो जल्दी जल्दी, कम ऑन, बी फास्ट, क्विक। क्या होता है ये?
क्या होता है? Olfactory. ओके, ओ से ऑल्फैक्ट्री। आगे Optic. ऑप्टिक, देन Oculomotor. किधर गया, रुको जरा बच्चों। हाँ, ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ये होता है ऑल्फैक्ट्री जो स्मेल से रिलेटेड है। ये हो गया आपका ऑप्टिक। ऑप्टिक इज विजन। ऑक्यूलोमोटर, बाकी लोग क्यों आंसर नहीं दे रहे? बताओ, देख के बताओ, कोई बात नहीं। पी से पैथेटिक, टी से ट्राइजेमिनल, ए से, अभी मैं ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं ही आंसर दे रहा हूं, देखो। एफ से, और ये रहा आपका 8वां नंबर 8 इज हियर, चेक दिस। देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, और ये होता है आपका 8th नर्व, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी, और अनदर नेम फॉर द सेम नर्व इज वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर। वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर, क्यों? वेस्टिब्यूलो मतलब ये वेस्टिब्यूलर एपरेटस से ये नर्व अराइज हो रही है, बाद में कॉक्लिया से भी नर्व अराइज होगी और दोनों जुड़ जाएंगे, इसलिए उसका नाम है वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर। डिड यू हियर मी? प्लीज टेल, बोलो बच्चों। तो ऑडिटरी मतलब ये कान से रिलेटेड है, तो सिर्फ कान से रिलेटेड नहीं, ये बैलेंस भी मेंटेन करता है। वेस्टिब्यूलर एपरेटस से रिलेटेड है, तो ये याद रखना है आपको। फिर बाकी के तो आप लोगों ने सुने, 9 10 11 12। आई होप यू ऑल रिमेम्बर द नेम्स। बताओ जरा, किसको किसको याद है ये बाकी के नाम? कौन बताएगा? कौन बताएगा बाकी के नाम? एनीवन कैन टेल मी? हाँ बोलो आशना, चलो बच्चा। Come on, come on, come on. Yes, yes, yes. Good going, good going. Very good. नील ने भी बता दिया। जी से ग्लोसोफेरेंजियल, वी से वेगस, फिर एस फॉर व्हाट? बोलो आशना। स्पाइनल एक्सेसरी, वेरी नाइस। और अभी लास्ट वाला एच फॉर हाइपोग्लोसल, याद है? तो ये 12 नाम याद रखने हैं आप लोगों को। इनका नेचर भी मैंने बताया था आप लोगों को। सम से मनी मैटर्स बट माय ब्रदर सेज बिग बिजनेस मैटर मोर, या बिग बुक्स मैटर मोर। तो वो भी उसका नेचर याद रखने के लिए आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों को इससे लेना देना है अभी। वेस्टिब्यूलर नर्व कहां से आई समझ में आया, कैसे अराइज हो गई समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे विथ स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया। क्या पढ़ेंगे हम लोग अभी बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया। आर यू रेडी फॉर इट? बोलो बच्चों, क्या आप लोग तैयार हो? शैल वी प्रोसीड? ओके, वेस्टिब्यूलर apparatus सबको समझ में आया? एवरीवन इज कॉन्फिडेंट विथ इट? अब आ जाओ आगे, लेट्स टॉक अबाउट कॉक्लिया इन डिटेल, जो कि एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन है। बराबर? कॉक्लिया जो शेल के जैसा स्ट्रक्चर था, वो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो हाउ इट लुक्ड, कैसा दिखा अपने को वो शेल लाइक स्ट्रक्चर? इट लुक लाइक दिस। देखो, ऐसा कॉइल्ड शेल लाइक स्ट्रक्चर नाम है कॉक्लिया। अब आगे सुनो, आगे क्या है हमने पढ़ा इसको, इसमें रुको जरा बच्चों, थोड़ा मोटा बनाना पड़ेगा इसको, थोड़ा उसको वापस मुझे आप लोगों को
अलग एंगल से भी दिखाना है. So see this. ओके, ये रहा कॉक्लिया, शेल लाइक स्ट्रक्चर. शेल लाइक स्ट्रक्चर. अब इसके अंदर एक और बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, हमने पढ़ा था. आई होप यू ऑल रिमेम्बर दैट. ये हो गया बोनी लैब्रिंथ. इसके अंदर क्या होगा? बोनी लैब्रिंथ के अंदर क्या होगा बच्चों? ये वाला मेम्ब्रानस लैब्रिंथ. ये अंदर जा रहा क्या? इज इट फिटिंग इनसाइड दिस? देखो, ये हो गया वो बलून लाइक स्ट्रक्चर. नाम है इसका मेम्ब्रानस लैब्रिंथ. इन दोनों में वो फ्लूइड होगा, ऑलरेडी वी नो. ये बोनी लैब्रिंथ है, ये मेम्ब्रानस लैब्रिंथ है. इनके अंदर के फ्लूइड के नाम बताओ फटाफट, चलो सब लोग बोलो. Who will tell names of the fluids inside? उपमन्यु बोलो. उपमन्यु बोलो. याद है कि नहीं? बोलो बच्चा. कितनी बार वही पढ़ने का? पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ. याद आया क्या? बताओ तो. ये दो फ्लूइड्स इसके अंदर होंगे. अब अगर मैं इसको स्ट्रेट कर लूं, इफ आई ड्रॉ द सेम थिंग स्ट्रेट, मतलब ऐसे, उसका जो कर्व्स है वो अगर मैं सीधा कर लूं तो ऐसे दिखेगा कुछ. कैसे दिखेगा ये बच्चों? इट विल लुक लाइक दिस. डू यू एग्री विथ मी? समझ में आ रहा है बच्चों? ये देखो, इट विल लुक लाइक दिस. तो वॉच दिस. ये हो जाएगा अंदर वाला ट्यूब. एम आई क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी. ये हो गया अपना बोनी लैब्रिंथ, ये हो गया अपना मेम्ब्रानस लैब्रिंथ. हाँ कि ना? बोलो तो बच्चों. हाँ कि ना? बोलो बच्चों. तो अब इसमें है, हाँ अब इसमें है देखो अपना ये बाहर वाला फ्लूइड जिसका नाम है पेरिलिम्फ. दिस विल बी कॉल्ड एज योर पेरिलिम्फ. अभी ये मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग इससे रिलेटेड है, इसलिए हम लोगों को पढ़ना है. आपके टेक्स्ट बुक में एक अलग एंगल दिया हुआ है डायग्राम का, वो भी बताता हूँ मैं कौन सा एंगल से बताया है. ये दिस इज द फ्लूइड. व्हाट यू कॉल दिस फ्लूइड एज? पेरिलिम्फ. एम आई राइट? यस किड्स, एवरीवन. हाँ कि ना? यहाँ तक समझा? अब अंदर वाला कैविटी है. अंदर वाली कैविटी का नाम क्या है बच्चों? अंदर वाली कैविटी का नाम है मेम्ब्रानस लैब्रिंथ. और उसमें जो फ्लूइड भरा हुआ रहेगा उस फ्लूइड का नाम है, क्या नाम है फ्लूइड का? एंडोलिम्फ. ये चीज समझ में आई कि आप लोगों को बताओ? मैंने मैग्नीफाई किया है इसको. किस चीज को मैग्नीफाई किया मैंने? इसी को स्ट्रेट कर दिया. बोलो, इसमें कोई शक किसी को? बोलो जल्दी जल्दी. दिस No, इज sir, योर no doubt. पेरिलिम्फ. ठीक है, दिस इज योर पेरिलिम्फ, दिस इज योर एंडोलिम्फ. अब इसका जो मेम्ब्रेन है पेरिलिम्फ का और एंडोलिम्फ का, मतलब ये एंडोलिम्फ का जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन है, ये नीचे वाला मेम्ब्रेन है, इसको दो नाम है. इनको दो नाम है, वो याद रखने अपने को. देखो, जो नीचे वाला है ये वाला, इसको हम लोग बोल सकते हैं बेसिलर्स मेम्ब्रेन. बेस की तरफ है तो कैसे याद रखोगे आप लोग इसको? बेसिलर्स मेम्ब्रेन. एम आई क्लियर? और ये जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन है बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे रेसनर्स मेम्ब्रेन.
रेस बोले तो ऊपर होता है कि नहीं, वैसे आप लोग याद रख सकते हो, ये जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन होएगा इसको हम लोग बोलेंगे रेसिनर्स मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? रेसिनर्स। स्पेलिंग चेक करो जरा, क्या है इसका? REISS NERS, बराबर है क्या स्पेलिंग? जरा चेक करो बच्चों। रेसिनर्स मेम्ब्रेन, ये चीज समझ में आई? बोलो बोलो बच्चों, किसका मेम्ब्रेन है ये ऊपर वाला और नीचे वाला? आपका ये कौन सा वाला मेम्ब्रेन है ये? मेम्ब्रानस लैम्ब्रिथ का। दिस इज योर मेम्ब्रानस लैब्रिंथ। उसका ऊपर वाला मेम्ब्रेन, उसका नीचे वाला मेम्ब्रेन का नाम मैंने बताया आप लोग को। व्हाट आर द नेम्स? डिड यू गेट मी? प्लीज टेल। रेसिनर्स मेम्ब्रेन मतलब रेज, ऊपर। बेसिलर्स मेम्ब्रेन मतलब बेस की तरफ वाला मेम्ब्रेन। तो अगर एक्चुअली आप देखोगे तो यहाँ पे 3 कैविटीज बनी हुई है। देयर आर 3 कैविटीज हियर, और इन 3 कैविटीज के 3 नाम हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। लेट्स टॉक अबाउट देयर नेम्स नाउ। सुनो बच्चों, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द कैविटीज फॉर्म्ड इनसाइड दिस? अब इन कैविटीज को हम लोग बोलेंगे, ये जो ऊपर वाला कैविटी है ये, इसको हम लोग बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई। यही चीजें, यही वर्ड्स आपको याद रखने हैं, स्केला वेस्टिबुलाई।